जय श्री सीताराम जी की। सुलोचना श्री रामचंद्र जी से कहती है, हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। उसके दुख भरे वचन सुनकर रघुनाथ जी पुलकित होकर रोमांचित हो गए। उनका शरीर स्थिर हो गया। वे बोले, मैं आज तुम्हारे पति को जिंदा कर दूंगा। तुम सैकड़ों कल्पों तक लंका का राज्य करो। शोक को छोड़कर मन में प्रसन्न हो जाओ और तुरंत ही अपने घर को लौट जाओ। सत्य प्रतिज्ञ प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर वानरों ने मन में बड़ा भय माना। वे प्रभु का रूप देखकर कुछ कह नहीं सकते। विचारते हैं कि देखते हैं विधाता क्या कौतुक करता है। यदि श्री राम जी की कृपा करके ये जिंदा हो गए तो सब देवताओं का सोच नहीं जाएगा। विभीषण जाकर लंका का राज्य किस भांति से करेंगे, जबकि वैर को स्मरण करके मेघनाथ धनुष लेकर फिर से दौड़ेगा। प्रभु की कृपालु मुद्रा को देखकर बानरों ने भय माना, क्योंकि सुजान भगवान शरणागत के रक्षक हैं। रघुनाथ जी की अत्यंत दया देखकर रावण की पुत्र वधु सुलोचना विनय करके बोली, हे रघुनाथ जी, आप उदार और सब कुछ देने में समर्थ हैं। मैंने आपको अत्यंत दया निधान देखा है। मैंने भी विचार करके देख लिया है कि ऐसे जीने से मरना ही भला है। जिसने भुजाओं के बल से जीतकर सब लोगों को वश में कर लिया और 14 भुवनों के सुखों को भोगा। युद्ध रूपी तीर्थ में महान याचक लक्ष्मण जी को पहचान कर अपने प्राण रूपी उत्तम धन दान में दे दिए। अब यह उचित नहीं कि पुरस्कार में पति को फिर से ले लूं, क्योंकि इससे अधिक लाभ तो आपके दर्शन ही है। मैं भी जाकर अब सत्य साधना करके मरूंगी और आपसे उसी प्रकार मिलूंगी जिस प्रकार योगी जन मिलते हैं। हे रघुनाथ जी, यह सत्य है, मुझे मोक्ष का समय प्राप्त हुआ है। आपसे मिलने से फिर जन्म नहीं होता, जैसे समुद्र में गया हुआ जल नहीं लौटता। हे देवोत्तम, आप मन की दशा जानने वाले हैं और भव सागर से नैया को पार लगाइए। तब राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और मेघनाथ का सिर मंगवाया। इसे पाकर सुलोचना ने स्वयं को किसात माना। पति के विरह से उत्पन्न दुख फिर से पैदा हो गया। हे प्राणों की संजीवनी मूल, ऐसा कहकर वह आंचल से मुख की धूल को पूछती है। यह देखकर सुग्रीव संदेह करते हैं कि बिना प्राण और शीश खड़िया हाथ में लेकर कैसे लिख सकते हैं। यह मुख हंस जाए तो यह बात सच्ची है, अन्यथा निशाचरों की झूठी माया है। श्रेष्ठ मुनि जिस ज्ञान को साधन करके नहीं पाते, उसे इस मृत भुजा ने कहां से पाया। तब प्रभु ने कहा कि हे बानरराज, कुत्रिक करना उचित नहीं है। यह सिर अब हंसेगा। तब सुलोचना फिर से कहने लगी, हे स्वामी, जल्द हंसिए, अन्यथा आपके हाथ में जो कुछ लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। उस सिर ने एक क्षण की देरी की और मृतक मुख बंद रहा, खुला नहीं। नागसुता बारंबार कहती है कि युद्ध में मार काट करके आप थक गए हैं। लक्ष्मण जी का बाल लगने से आपने मेरे शोक को बढ़ाया है। अब प्रभु राम जी के सामने मुझे क्यों लज्जित करते हैं। यदि मन, वचन और कर्म से यह शरीर आपका प्रेमी है, किसी और का न है, तो स्वामी रामचंद्र जी की सभा के बीच यह शीश बोले, जिससे अनमोल उत्तम यश छा जाए। हे स्वामी, यदि मैं आपकी इस गति को जानती तो सहायता के लिए अपने पिता को बुला भेजती। अब स्त्री के ऐसे वचन सुनकर शीश हंस उठा। आश्चर्यचकित होकर रीछ बानर योद्धा चौंक पड़े। सबने देखा कि शीश ठहाके मारकर हंस रहा है। इससे सभी को आश्चर्य हुआ। सुलोचना की पिता की सहायता के लिए बुलाने की बात सुनकर फिर हंस पड़ा, क्योंकि नागराज भी भगवान को कभी जीत सकते हैं। वज्र के समान शब्द सुना नहीं जाता। फिर वह चुप हो गया। सुग्रीव को बड़ा संकोच हुआ और उन्होंने उस रमणी की बहुत ही प्रशंसा की। बानरों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब बानरराज राम जी के चरणों में सिर नवाकर बोले, हे स्वामी, सिर क्यों हंसा तो कहिए। प्रभु ने कहा, हे कपिराज सुग्रीव, हे लक्ष्मण, शीश के हंसने का कारण सुनो। नागराज की कन्या सत्यवती है। उसी के सत्य से देवशत्रु मेघनाथ का शीश हंसा है।
प्रभु के वचन सुनकर बांदरों ने सुख माना और हनुमान जी ने बारंबार उनके चरण पकड़ लिए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्रभु की महिमा ऐसी है कि वे केवल भक्तों को ही बढ़ाई देते हैं। जिनके दृष्टिपात से संसार उत्पन्न और नष्ट हो जाता है, उनके लिए ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। शीश को पाकर प्रभु के चरण पकड़ सुलोचना ने अनेक विधि से विनती की और कहा, हे कौशलराज, आज के दिन मेरे लिए युद्ध को छोड़ दीजिए। फिर वह विभीषण के चरणों में गिरी और तब रघुनाथ जी के चरणों में मन लग गया। वह बोली, हे रावण के भाई, आप मेरे पिता के समान हैं। इस कुल की लाज और बड़ाई आपके हाथ में है। आप पुलस्त्य मुनि के वंश के दीपक हैं। आपने श्री राम जी के समीपे रूपी फल को पाया है। अज्ञानवश मैंने आपसे बुरा माना। ज्ञान होने पर आपके गुण पहचाने हैं। उत्तम यश और पुण्य कर्मों के समाज सहित आप युग युग तक निष्कंटक राज्य कीजिए। आपको स्मरण करने से सज्जन मोक्ष को पावेंगे। रघुनाथ जी के चरित्र के साथ आप भी गाए जाएंगे। यह सुनकर विभीषण के मन में करुणा भर गई, परंतु वह अपने विरह को प्रकट नहीं करती। काल और कर्म की गति समझाई तो आज्ञा पाकर चल पड़ी। उसे वानर सेना के बाहर पहुंचाकर विभीषण स्वयं लौट आए। उस समय रावण का वैर भूल गया और हृदय में अत्यंत दुख छा गया। जय श्री सीताराम जी की।